Hello, fifth class. Now we will revise lesson 2 community living. ठीक है, हम सेकेंड चैप्टर रिवाइज करेंगे. Human beings are known to live together in a society and help each other in some way or the other. Interestingly, there are some insects who also live in a community. ठीक है, सबको पता है जो ह्यूमन बींग्स होते हैं एक सामाजिक प्राणी होते हैं. इंसान जो होते हैं सामाजिक प्राणी होते हैं, मतलब समाज में रहना उनको पसंद है या समाज में वो रह सकते हैं, समाज में रहने के लायक है. ठीक है, और समाज में रहकर आसपास पड़ोस अड़ोस में सबका हेल्प करना, एक दूसरे के साथ बात करना, ये सब ह्यूमन बींग्स के होते हैं. लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कुछ इंसेक्ट्स होते हैं जो कि वो भी अपने समाज में रहते हैं, अपने कम्युनिटी में रहते हैं. उनमें से कौन कौन है? नंबर 1 है आंट्स. आंट्स भी सब एक साथ रहते हैं. आंट हिल देखो बना है, सब इसी के अंदर रहते हैं. ठीक है, और आंट्स में भी बहुत ज़्यादा यूनिटी है. एक आंट्स उसको कोई फूड कहीं पर मिल जाता है तो वो उसके पीछे पीछे बिल्कुल लाइन करके सारे आंट्स जो होते हैं लाइन करके चलते हैं. ठीक है, और दे लिव पूरा हाईली ऑर्गेनाइज्ड सोशल स्ट्रक्चर. आंट्स कम्युनिटी शो क्लियर डिवीजन ऑफ लेबर. उनके जो आंट सोसाइटी होते हैं उनमें भी बहुत सारे तरह तरह के, जैसे मेल फीमेल ये सब होते हैं, इसी तरह है. क्वीन आंट ले एग्स. वर्कर आंट्स गैदर फूड, डिफेंड द कॉलोनी एंड टेक केयर ऑफ द एग्स, लार्वा एंड पीपा. जो वर्कर आंट होते हैं फूड इकट्ठा करते हैं और अपने घर को, अपने कॉलोनी को बचा कर रखता है. और किसका देखभाल करता है? एक लार्वा और पीपा. ठीक है, ईच कॉलोनी हैज ओनली ए फ्यू मेल आंट्स. मेल आंट्स जो होते हैं बहुत कम होते हैं. ठीक है, उसके बाद है बीज. बी क्या करते हैं? मतलब मधुमक्खी. लिव टुगेदर इन देयर हाइव्स मेकिंग हनी. ये जितने बीज होते हैं सब एक साथ रहते हैं और हनी बनाते हैं. द सोशल स्ट्रक्चर इन द बी हाइव इज द सिमिलर दैट ऑन आंट हिल. ठीक है, वो आंट हिल के तरह अपने बी हाइव में रहते हैं. उनमें भी मेल बी है, ड्रोन बी है, क्वीन बी है. ठीक है, जो फीमेल बी या क्वीन बी वो एग्स देते हैं और बी हाइव को बचा कर रखते हैं. और मेल बी और ड्रोन दोनों एक ही है, वो उनका कोई काम नहीं है. उसके बाद है ह्यूमन कॉलोनीज. ह्यूमन कॉलोनीज में तो जो इंसान जहाँ पर रहते हैं, विलेज में रहते हैं, टाउन में रहते हैं, बड़े बड़े शहर में कॉलोनी में रहते हैं, और उनका भी बहुत सारे डिवीज़न है. उनके काम के हिसाब से उनका डिवीज़न बनाया गया है. ठीक है, उसके बाद है ह्यूमन बींग्स आर द मोस्ट अडेप्टेबल लिविंग बींग्स हु चेंज देयर सराउंडिंग्स अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स. विलेजेस हैव ऑलवेज बीन ए सिंपल कम्युनिटी. पीपल वर्क इन फील्ड टुगेदर एंड ऑल्सो सेलिब्रेट टुगेदर. ठीक है, ये जो गांव में जो लोग रहते हैं उनका हर छोटी छोटी चीज़ मतलब खुशी को बहुत अच्छे से शेयर करते हैं और अच्छे से सेलिब्रेट भी करते हैं. लेकिन आजकल शहर में मॉडर्नाइजेशन के वजह से शहर में बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है. ठीक है, इतना बढ़ चुका है कि बड़े बड़े शहरों में लोग इसी तरह फुटपाथ पर सोते रहते हैं. रात को जगह नहीं है, लोगों के पास घर नहीं होते. जो गरीब लोग होते हैं तो वो इसी तरह रास्ते में सोते हैं. इसके लिए गवर्नमेंट या एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होता है शेल्टर होम बनाते हैं, तो वहीं पर लोग रहते हैं. एडवांटेजेस ऑफ कम्युनिटी लिविंग. कम्युनिटी लिविंग का क्या फ़ायदा है? क्या होता है? पीपल आर एबल टू गेट टुगेदर ऑन स्पेशल ओकेजन सच एज बर्थडे, फेस्टिवल. ये क्या होता है ना कि कम्युनिटी लिविंग है, जब कोई होली, दिवाली, न्यू ईयर, कोई भी छोटे छोटे फेस्टिवल आते हैं, बड़े फेस्टिवल आते हैं, तो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और एक ही साथ वो सब क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं. ठीक है, और आपस में अपने आइडियाज़, अपने कोई बातें, सजेशन सब आपस में एक्सचेंज भी करते हैं. जो लोग होते हैं फिजिकली डिजेबल्ड होते हैं, जो लोग कोई प्रॉब्लम होता है, ब्लाइंड हो सकते हैं, डीफ एंड डम हो सकते हैं, तो उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं. आपस में कोई नेबर्स में होते हैं तो उनको भी हेल्प करते हैं. डिजेबिलिटी. फिजिकल डिजेबिलिटी क्या होता है? जो शरीर में, जैसे तरह वी ऑल हैव बीन ब्लेस्ड विथ 5 सेंस ऑर्गन्स एंड ए हेल्दी बॉडी, वी कैन कैरी आउट ऑल आवर डेली एक्टिविटीज एफर्टलेसली.
तो भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, 5 सेंस ऑर्गन दिया है, हेल्दी बॉडी दिया है, हम अपना काम खुद ही कर लेते हैं। बट देयर आर सम फ्रेंड्स हु हैव ए मोर डिफिकल्ट लाइफ देन मोस्ट ऑफ अस। क्यों होता है? कुछ हमारे बीच में कुछ लोग होते हैं जो उनके लिए उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आता है। क्यों? क्योंकि वो फिजिकल डिजेबिलिटीज होते हैं। तो ये फिजिकल डिजेबिलिटी में ये सब आते हैं। विजुअल डिजेबिलिटी, हियरिंग डिजेबिलिटी, मतलब ब्लाइंड लोग होते हैं, वो कैसे रहते हैं? दे कैन नॉट सी, दे यूज साउंड, स्मेल, टच टू आइडेंटिफाई देयर सराउंडिंग्स। ठीक है, वो साउंड से पता कर लेते हैं, स्मेल से और टच से। किसी इंसान को टच करके वो बता देंगे वो कौन है। ठीक है। ब्लाइंड पीपल यूज ए स्पेशल स्टाइल ऑफ राइटिंग कॉल्ड ब्रेली। ठीक है, वो क्या होता है ये देख लीजिए। ब्रेली आपको बताई थी, इसी तरह डॉट 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 होता है, थोड़ा रेस्ड ऊपर उठा हुआ है। ठीक है, इसी को ही टच करके वो बताते हैं कि कौन सा अल्फ़ाबेट्स लिखा हुआ है और क्या वर्ड लिखा है। अल्फ़ाबेट्स को पहचान लेते हैं। हमारे तरह देखकर नहीं, वो तो देख नहीं सकते, इसलिए वो ब्रेली स्क्रिप्ट यूज करते हैं। नेक्स्ट है हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी मतलब जो सुन नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं? साइन लैंग्वेज की यूज करते हैं, इशारों से बात करते हैं। ठीक है, और डीप डम जो होते हैं आपस में ना सुन सकते हैं ना बोल भी सकते हैं, वो भी साइन लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है। ants and bees live in colonies. Worker ants and bees mostly take care of the colonies. People share and care for each other in a community. People with impaired vision, hearing or speech are called differently abled. ठीक है। Community, a social unity with common values. Modernization, the change in traditional society that moves towards better means of living. Population explosion, the sudden increase in the number of people living in an area together. Inhabitants, people living in a particular area. Braille, a system of raised dots that is felt by hands by blind people. ठीक है, अभी हम इसका एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज क्या है? एक्सरसाइज तो हो चुका है, लेकिन हम थोड़ा सा क्वेश्चन बनाए राइट वन वर्ड आंसर में, उसका करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है। पीपल हु यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट। पीपल हु यूज साइन लैंग्वेज टू कम्युनिकेट, जो लोग साइन लैंग्वेज यूज करते हैं वो कौन होते हैं? डीफ एंड डम। Who lays eggs? Queen bee, queen ant or bees. Who are drones? Male bee. Dash caused population explosion? Urbanization. Which kind of bees defend the hive? हाइव को कौन डिफेंड करता है? कौन से बी डिफेंड करता है? अभी हमने पढ़ा था ना, क्वीन बी। ठीक है, क्वीन बी। द मेथड ऑफ राइटिंग डेवलप्ड फॉर द ब्लाइंड पीपल? ब्रेली। ए सोशल यूनिट विथ कॉमन वैल्यूज, क्या होता है? ए सोशल यूनिट, कम्युनिटी। यहीं पर मैं लिखती हूँ, पीपल विथ इम्पेयर्ड विजन, हियरिंग और स्पीच आर हियरिंग डिसेबिलिटी, डीफ एंड डम या हियरिंग डीफ एंड द चेंज इन ट्रेडिशनल सोसाइटी दैट मूव्स टूवर्ड्स बेटर मीन्स ऑफ लिविंग। द चेंज
in traditional society that moves modernization. People live in a particular area, inhabitants. The sudden increase in the number of people living in an area together, population explosion. Population explosion. ये मैंने आपको वन वर्ड आंसर में दिया है। आपका लेसन 1 और लेसन 2 आज ही प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। फिर लेसन 3 लेसन 4 मैं फिर कल दूंगी आपको, ठीक है। आप आज का ये होमवर्क है कि लेसन 1 लेसन 2 दोनों आपको आज ही प्रैक्टिस करना है, ठीक है।